अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दज्जाल सीरीज़ के पार्ट 22 में खुश आमदीद। आज के इस हिस्से में हम फ्री मिशनरी के क़याम, इसराइल में किरदार, दुनिया पर असर रसूख और तंजीमी ढांचे के बारे में बात करेंगे। इसराइल के क़याम की राह हमवार करने वाले यही फ्री मिशनरी ही थे। पूरी दुनिया पर यहूदियों का कब्जा और इसराइल के क़याम के लिए प्लान एक बड़े अमरीकी फ्री मिशन अल्बर्ट पाइक ने पेश किया था, जो अमरीका में एक अहम ओहदे पर फाइज था। इस शख्स ने 15 अगस्त 1871 में एक दूसरे आला दर्जे के फ्री मिशन अमरीकी सियासतदान को खत लिखा था। इसकी मुकम्मल तफसील ग्रेटर इसराइल वाली किस्त में देख सकते हैं कि हमें एक इल्मी जंग छेड़नी होगी, और ये इसलिए होगी कि ज़ारूस को तबाह किया जा सके और इस पर फ्री मिशनरी और इल्यूमिनाटी एजेंडों की हुकूमत कायम की जा सके, और बाद में रूस को खतरनाक मुल्क की शक्ल दे दी जाए ताकि फ्री मिशन का प्लान आगे बढ़ाया जा सके। फिर दुनिया ने यह सब अपनी आंखों से देखा। 17वीं सदी से लेकर 1948 में इसराइल के नापाक वजूद के क़याम से लेकर 2023 तक फ्री मिशनरियों ने अपनी मकारी, सफाकी और दहशतगर्दी से दुनिया भर में जुल्म और सितम के जो पहाड़ तोड़े हैं, इनकी मिसाल इंसानी तारीख में कहीं नहीं मिलती। पूरे मनसूबाबंदी से पहली और दूसरी जंग अजीम करवाई गई ताकि इसराइल के क़याम की राह हमवार की जा सके, जबकि करोड़ों लोग इस जंग में लुक़्मे अजल बन गए। गुज़िश्ता 3 सदियों से वबाओं की वैक्सीन के नाम पर करोड़ों लोगों को कत्ल किया गया। कमज़ोर और गरीब मुल्कों को कर्ज़ों के जरिए लाग़र किया गया। इनक़िलाब फ्रांस के नाम से फ्रांस की बादशाहत का खात्मा किया गया। सुल्तानत उस्मानिया का खात्मा, बिलफोर डिक्लेरेशन, 9/11, दहशतगर्दी, प्रॉक्सी वार, हुकूमत बनाना और फिर गिराना, ये तमाम काम इन्हें फ्री मिशनरी के लाजिज़ में तरतीब दी जाती हैं। लेकिन ये सब इतने खुफिया अंदाज में होता है कि इनके राज हमेशा राज ही रहते हैं। अब हम बात करेंगे कि अक़वाम आलम और ख़ासकर अक़वाम मुत्तहिदा पर फ्री मिशनरी का कंट्रोल कैसे है। याद रखें, अक़वाम मुत्तहिदा का पहला नाम लीग ऑफ नेशंस था, जिसे फ्री मिशनरी यहूदी विक्टर ई माल्ड्रन ने बनाई, जो बाद में अक़वाम मुत्तहिदा की सूरत में दुनिया के मंजरनामे पर उभरी। अब ये आदाद व शुमार भी ज़रा देखिए और इन पर गौर कीजिए। यूएनओ के 10 इंतहाई अहम इदारों के आला तरीन ओहदों पर फ्री मिशन काबिज हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के न्यूयॉर्क ऑफिस में 22 शोबों में से 9 पर यहूदी अपना तसल्लुत जमाए हुए हैं। यूनेस्को के 11 शोबे मुकम्मल तौर पर यहूदियों की मलकियत हैं। FIO की 3 शाखें यहूदियों के घर की बांदियां हैं। ILO के 4 शोबे यहूदियों के गुलाम हैं। IMF के 6 सबसे बड़े ओहदों पर यहूदी कब्जा जमाए बैठे हैं। वर्ल्ड बैंक, जिसने दुनिया के 176 मुल्कों को कर्ज के जाल में फंसाया हुआ है, सारे के सारे बड़े ओहदेदार फ्री मिशन यहूदी हैं। यूं इन मुल्कों पर यहूदियों का तसल्लुत बहुत मजबूत बुनियादों पर खड़ा है। अमेरिका के 85 सबसे बड़े इदारों में से 54 पर यहूदी बैठे हैं। इस तरह अमेरिका का 60% दर हकीकत फ्री मिशन के कब्जा में है। इसराइली मजालिम के खिलाफ अब तक 500 से ज़्यादा करारदादें सलामती कौंसिल ने पास की, जिसमें 60 मंजूर हुई, पर किसी भी करारदाद पर अमल ना हो पाया। 45 बार इसराइल के खिलाफ एक्शन लेने की करारदाद को अमेरिका ने वेटो कर दिया। यूं फ्री मिशन हर बार इसराइल को अमेरिका की मदद से दरिंदगी के वहशियाना खेल के नताइज से निकाल कर ले गए। फ्री मिशन यहूदियों ने 1951 में मुसाद को जन्म दिया। मुसाद के 8 शोबे हैं। पहली शाख कलेक्शन डिपार्टमेंट है। ये दुनिया भर में यहूदियत की राह में मुजाहमत करने वालों को ख़त्म कर देती है। दूसरी शाख पॉलिटिकल एक्शन डिपार्टमेंट है। इसका काम कुराए अर्ज़ पर कायम हर हुकूमत को यहूदी मफाद के ताबिया करना है। स्पेशल ऑपरेशन ब्रांच किसी भी हंगामी सूरत हाल में किसी भी मुल्क में घुसकर सहयूनी मफादात की हिफाजत करती है। रिसर्च डिपार्टमेंट में दुनिया भर में हर तरह की मालूमात की जांच पड़ताल की जाती है। मुसाद की 6ठी शाख टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। इसका काम साइंस और टेक्नोलॉजी में नई से नई इख्तिराआत के जरिए फ्री मिशन गोल्स को हासिल करना है। मुसाद की 2 शाखें मजीद हैं, जिनके बारे में मालूमात नहीं मिलती। अब ज़रा बात करते हैं फ्री मिशनरी के ढांचे के बारे में। इसकी रुकनियत के अमल को बहुत पुरअसरार अंदाज में सरअंजाम दिया जाता है। पूरी तफसील में जाए बगैर बताता चलूं कि इनसे एक अंधेरे कमरा, जिसे कमरा तम्मल कहा जाता है, में एक जेफ हलफ लेता है। यहाँ खोपड़ियाँ, हड्डियाँ, जहरीले सांप और दीगर शैतानी अशिया मौजूद होती हैं।
ये सब सिर्फ आला दर्जे के अफराद के लिए होता है। यहाँ चीफ आने वाले रुकन से कुछ सवालात करता है और इनके आने का मकसद पूछता है। कई बार इन्हें मुस्तकबिल के खतरात के मुतालिक आगाह करते हुए वापसी या शमूलियत के मुतालिक पूछता है। रजामंदी की सूरत में इनसे हलफ लिया जाता है। इनके हलफ लेने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं जिनकी तफसील में जाना ज़रूरी नहीं। कभी ये लोग बाइबल तो कभी तौरात पर हाथ रख कर हलफ लेते हैं और इनका मकसद होता है इल्मी हुकूमत के क़याम के लिए की जाने वाली कोशिशों के हवाले से राजदारी बरकरार रखना, जिसकी पाबंदी मिशनरी मरते दम तक नहीं भूलता है। यहाँ तक कि इनसे हल्फ लिया जाता है कि इनको जो कुछ तहरीरी या ज़बानी अल्फाज में बताया जाएगा वो इसे कभी अयान नहीं करेंगे। यहाँ तक कि ये किसी मर्द, औरत, बच्चों और बेजान चीज़ों तक से इनको मख्फी रखेंगे सिवाय अपने लाजिज और फ्री मिशनरी मेंबर से। फिर ये दजाल के छेले फ्री मिशनरी अपने हलफ कुछ यूं पासदार करते हैं कि लाज के अरकीन एक दूसरे से खुफिया कोड में बात करते हैं। वो एक दूसरे को अपने खुफिया इशारों और अल्फाज के जरिए पहचानते हैं। हत्ता कि इनका अपने बरादरी के अरकीन के दरवाजे पर दस्तक देने का भी एक मखसूस अंदाज है। अगर कोई फ्री मिशनरी एक मुल्क से दूसरे मुल्क सफ़र करे तो इसे अपने साथी को पहचानने के लिए किसी तारफ़ की ज़रूरत नहीं होती। मुख्तलिफ मुल्कों में ये लोग एक दूसरे को बग़ैर किसी दुश्वारी के, बग़ैर कोई लफ्ज़ मुँह से निकाले, सिर्फ अपने हाथ या जिस्म के इशारों से पहचान जाते हैं। फ्री मिशन के तंजीमी ढांचा दो तरह के होते हैं, जिसे स्कॉच राइट और अमरीकी राइट कहा जाता है। जदीद मिशनरी अमरीकी निज़ाम के तहत चलती है। स्कॉच राइट में 3 दर्जे होते हैं। पहला नए आने वालों के लिए, दूसरा दरमियानी दर्जा, तीसरा मास्टर दर्जा। अमरीकी राइट के उसूल और ज़ाब्ते तो स्कॉच के निज़ाम जैसे होते हैं, वैसे ही पहले आने वालों के मुशाहिदात, अकायद और फ्री मिशनरी के मुतालिक नज़रियात जाने जाते हैं। फिर बाद में तरक्की देकर दर्जा ब दर्जा मास्टर फ्री मिशन तक पहुँचाया जाता है। अमरीकी निज़ाम में मुरतब 33 डिग्रियाँ हैं। इनसे हर दर्जा पर हलफ लिए जाते हैं। ऊंचे दर्जे पर सिर्फ यहूदी फाइज होते हैं। पहले 2 दर्जे डिग्रियां रखने वाले अफराद पर बरादरी का कोई राज अश्कार नहीं किया जाता। ये लोग दरअसल हकीकी फ्री मिशनरी के अरकान नहीं होते, बल्कि बाहर से आने वाले लोग होते हैं। ऊंचे दर्जों पर आम मेंबर को बहुत कम ही तरक्की मिलती है, लेकिन इनकी खिदमात और नजरियात को फर्क कर आला ओहदे पर पहुंचने की गुंजाइश मौजूद है। मसलन अफगानिस्तान के अमीर अमानुल्लाह खान और तुर्की के मुस्तफ़ा कमाल पाशा को ग्रैंड मास्टर की खुसूसी सिफारिश पर बराह रास्त ऊपर के दर्जे में भर्ती किया गया था, ताकि बरे सग़ीर में आज़ादी की तहरीक और तुर्की में खिलाफत उस्मानिया की बहाली की तहरीक को ख़त्म किया जा सके, जिसमें फ्री मिशन इन बदबख्तों की वजह से कामयाब हुए। अब आप ये सोचेंगे कि इंसान क्यों कर दज्जाल की इस तहरीक का हिस्सा बन जाता है, तो याद रखिए, दरअसल कुछ तो जहालत इंसान का ईमान खराब करती है और दूसरा मफादात की हवस, जहां लोग इन फ्री मिशनरी की खरबों डॉलर फंड दी जाने वाली मराआत और दौलत के अंबार देखकर भी बिक जाते हैं, या फिर ये शैतानियत की तारीख में डूबकर इतनी गहराई में चले जाते हैं कि यहाँ से इंसान के पास वापसी का कोई रास्ता ही नहीं रहता। फ्री मिशनरी एक तारीकी है जिसमें सारी दुनिया को मुब्तला रखना चाहते हैं, चाहे इसके लिए इन्हें जादू का सहारा लेना पड़े, शैतान की इबादत करनी पड़े, या शराब, जुए और फाश फिल्मों की कमाई जमा करनी पड़े, या कुछ भी करना पड़े। डार्क वेब ही देख लें, इसको बनाने वालों में 5 में से 4 यहूदी थे। आज आप देख सकते हैं वहाँ किस तरह इंसानियत को पारा पारा किया जा रहा है। हर गैर कानूनी और गैर अखलाकी धंधा डार्क वेब पर ही मुयस्सर होता है। मौजूद दोस्तों, अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप वो जान सकें जो जानना ज़रूरी है। अल्लाह हाफिज़।